हेलो फ्रेंड्स, आपकी प्यार की एपिसोड नंबर 322 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो तबकी होती है वो केक लेके आ जाती है हॉस्पिटल में। तभी वो जैसे ही अंदर एंट्री करने जाती है वहाँ वसुंधरा माँ उसे रोक लेती है, कहती है ये क्या करने जा रही हो। तभी वो तबकी कहती है कि बाबूजी की केक में जान बसती है और मैं बाबूजी को केक खिलाने जा रही हूँ। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तबकी तुम पागल हो गई हो क्या, तुम पूरी पागल हो क्या, यहाँ बाबूजी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तुम केक खिलाने की बात कर रही हो। फिर ध्रुव भी यही बात बोलता है। तभी दादी माँ वसु बहू से बोलती हैं कि वसु बहू थपकी को जाने दो, क्योंकि हो सकता है कि थपकी का विश्वास ही जीत जाए और वैसे भी मेरा जो पूजा का थाली है वो आ नहीं पाया और तुम जाके अपने सिंदूर से बल्लू को टीका कर देना, ये भी तो मतलब माता रानी का ही आशीर्वाद है। तभी जो वसुंधरा बहू होती है वो जाती हैं और अपने पति को अपने सिंदूर से उनको टीका करती हैं। इधर थपकी दादी माँ से कहती है कि दादी माँ ले जाइए केक और बाबूजी को खिला दीजिए, लेकिन दादी माँ कहती है कि तबकी तुम जाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं आप जाइए दादी माँ, क्योंकि वो आपके पुत्र हैं और आपके हाथ से खा लेंगे। तभी दादी माँ आती हैं और बाबूजी को केक खिलाती हैं। इधर बाबूजी का और हालत ख़राब होने लगता है। तभी सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगता है। तभी डॉक्टर्स भी आते हैं और इंजेक्शन वगैरह देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाबूजी शांत हो जाते हैं। सभी लोग पूछते हैं कि बाबूजी को क्या हुआ। इधर बिहान जो होता है वो प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बाबूजी की जान बख्श दो। इधर ध्रुव पूछता है कि डॉक्टर साहब बाबूजी को क्या हुआ। तब वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि अब आपके बाबूजी ठीक हैं। तभी थपकी का नज़र उस निशान पर पड़ जाता है और कहती है ये निशान तो उसी चप्पल का है जो हम लोग के पास है। फिर वो घर वालों को बताती है लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। तभी वसुंधरा जो होती है वो भड़क पड़ती है, कहती है कि थपकी अब बस करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही, मेरे पति ऐसे ही परेशान है और तुम लोग उनको और परेशान नहीं करो। तभी थपकी दादी माँ से कहती है कि दादी माँ बाबूजी को यहाँ रहना सेफ नहीं है, प्लीज़ इनको घर ले चलिए। तभी दादी माँ थपकी की बातों पे आ जाती हैं और कहती हैं कि हाँ वसु बहू बल्लू को घर ले चलो। तभी जो वसु बहू होती है वो कहती है कि माँ जी आप भी इसकी बातों में आ गई, थपकी की बातों में। तभी वो कहती हैं दादी माँ कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बस अपने बल्लू को अपने पास रखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, उसकी सेवा करना चाहती हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आ जाते हैं और ध्रुव पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हम लोग अपने बाबूजी को ले जा सकते हैं घर। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से इनकी सेवा कर सकते हैं तो इनको घर लेके जाइए। तभी सभी लोग बाहर चले जाते हैं। इधर थपकी उस निशान का जो पैर का निशान होता है उसका फ़ोटो क्लिक कर लेती है और यहाँ बाहर आती है और बिहान पूछता है कि बाबूजी कैसे हैं, तुमने उनको केक खिलाया कि नहीं। तभी वो बताती है कि हाँ मैंने केक खिला दिया और बिहान मुझे एक साबुत मतलब मिला है, मुझे लगता है कि फिर वो औरत आई थी और बाबूजी को नुकसान पहुंचाई है। तभी वो बिहान को अपने मोबाइल में जो फ़ोटो क्लिक की रहती है उसको दिखाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस औरत तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यही बाबूजी को चोट पहुंचाई है। फिर तबकी कहती है कि मुझे ध्रुव सर का हेल्प लेना होगा। तभी वो ध्रुव सर के पास जाती है और कहती है ध्रुव सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इधर ध्रुव डिस्चार्ज के पेपर बनवा रहा होता है। तभी ध्रुव कहता है कि किस बात की हेल्प चाहिए। तभी वह कहती है कि बिहान को बेगुनाह साबित करने में। तभी ध्रुव मना कर देता है, साफ साफ कहता है कि थपकी मेरे नज़र में बिहानी गुनहगार है और मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी थपकी। फिर थपकी वहाँ से चली जाती है। इधर सभी घर वाले बाबूजी को घर लेके आते हैं। तभी ध्रुव जो होता है वो अश्विन भैया से कहता है कि अश्विन भैया बाबूजी को घर में लेके जाइए। तभी बिहान जो होता है कहता है कि मैं लेके जाता हूँ। तभी ध्रुव ने उसको मना कर देता है। इधर सभी लोग रूम में बाबूजी को लाए रहते हैं। जैसे ही बिहान आता है देखने के लिए तभी वसुंधरा जी कहती है कि खबरदार तुम मेरे पति के पास आने की कोशिश मत करना। तभी बिहान जो होता है वहीं खड़ा हो जाता है गेट के पास और गेट के पास ही से बाबूजी को देख रहा होता है और थपकी से कहता है कि जाने दो थपकी, मैं माँ को अब परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं से बाबूजी को देखूंगा। तभी वहाँ कुछ मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और पूछने के लिए हालचाल की अब कैसे हैं ध्रुव के पिताजी। तभी दादी माँ कहती है कि चलिए आप लोग को मैं बताती हूँ, नीचे चलिए। तभी सभी को नीचे वो हॉल में लेके चली आती है। तभी वो औरतें जो होती है वहाँ पे वो कमेंट करती हैं कि ऐसी केसेस में मतलब बहुत लोग डेथ कर जाते हैं, 10 में से मतलब 9 डेथ कर जाते हैं, 1 ही लोग बचते हैं। तभी वहाँ थपकी आती है और सभी औरतों को समझाती हैं कि आप ही आंटी अभी कही हैं कि 10 लोगों में से 9 लोग मर जाते हैं और 1 लोग बचते हैं, वही 1 लोगों में से मेरे बाबूजी हैं और
और मेरे बाबूजी ज़रूर अच्छे होंगे। यहाँ तक कि जब तक सबको समझाती है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर वहाँ से जो औरतें होती हैं वहाँ से चली जाती है, कहती हैं कि वसुंधरा जी अगर आपको किसी चीज़ की कमी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। इधर थपकी छत पे खड़ी रहती है, वहाँ ध्रुव आता है और कहता है कि क्यों कर रही हो थपकी, क्यों बिहान को बचाना चाहती हो, क्यों एक मुजरिम का साथ तुम दे रही हो, गलत का साथ। तभी थपकी कहती है कि ध्रुव सा अभी बिहान का जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसीलिए वो गुनहगार नहीं है और वो मुजरिम नहीं है। तभी ध्रुव कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें किस बात की हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।